Hello students, so welcome back to another video on my channel. So आज के इस वीडियो में हम CA फाउंडेशन जैन 25 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने RTP रिलीज किया है। तो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। 30 क्वेश्चंस के आसपास है। एक्चुअली उतना टफ क्वेश्चन नहीं होता आरटीपी में, बट क्योंकि इसमें क्वेश्चंस दिए तो हमको ये सॉल्व करके जाना चाहिए। सो प्लीज सी दिस वीडियो केयरफुली, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझो एंड फिर आप इसको व्यू करना प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। मिक्स टाइप ऑफ सम्स है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, कुछ स्टैट्स के क्वेश्चन है, कुछ एलआर के। ये मेरे पास आरटीपी है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा मेरे, वहां पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. If the increment of 15%, 10% and 20% are done in the respective salaries, find the new salaries. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना रहता है बच्चा, तू ना अज्यूम कर कि तेरा सैलरी टोटल 100 रुपए, टोटल कितना रुपए है 100, और अभी इसको ना रेशियो में बांट दे 2:3:5 में, 2:3:5 में। तो 100 का 2:3:5 कैसे करते कैलकुलेटर पे, 100 टाइप करने का, व्हाट इज 235 का टोटल 10, तो 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू का बटन एक बार, इंटू इंटू का बटन दो बार दबाने का। तो देखो 2 टाइप करके फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 20 रुपया, सेकंड का आंसर 30 रुपीज, थर्ड का आंसर 50 रुपीज। ये इनके ओल्ड सैलरीज है। कौन से सैलरीज है? ओल्ड। सो ओल्ड सैलरी मिल गया 20, 30, 50। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा था बच्चा? न्यू सैलरीज। तो अभी न्यू सैलरीज के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट बंदा है उसका सैलरी कितने परसेंट से बढ़ गया? सर उसका सैलरी 15% से बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15%। तो 20 प्लस 50% इफ यू डू तो 23 आएगा। सिमिलरली सेकेंड वाले का हो गया 30 प्लस कितने से बढ़ा है? 10%। तो 30 में इफ यू ऐड 10% तो ये 33 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले का 20% से बढ़ा है, तो उसका था 50 प्लस 20%, 50 प्लस 20% इफ यू डू तो आंसर क्या आएगा? 60। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चे लोग? सर रेशियो आएगा 23, 33 सॉरी, करेक्ट आंसर विल बी 23:33:60। दैट इज बच्चे लोग कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। समझा फर्स्ट का लॉजिक? यस सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ सेकंड पे। सेकंड लॉग का क्वेश्चन है। आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस 4, इसका वैल्यू 2, आपको एक्स का वैल्यू ढूंढना है। सो क्या है क्वेश्चन? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी आपको इसको कैसे करना है, क्या पहले सबसे पहले चेक करो क्या दोनों का बेस सेम है। हाँ सर, दोनों का बेस सेम है, बीच में माइनस का साइन है। जब भी बीच में माइनस का साइन होता है तो लॉग का प्रॉपर्टी आई होप सबको पता है, जब भी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? बेसिकली डिवाइड हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 टू द बेस 4, और इसका वैल्यू 2 के इक्वल था। अभी बच्चे लोग आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ये देखते हो एक ध्यान से, ये वाले में कॉमन क्या है सर? इधर एक एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। सो दिस विल बिकम लॉग एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू कितना? 2। तो यहां से क्या हो रहा है सर? ये एक्स प्लस वन कट जाएगा, तो अभी क्वेश्चन क्या बचेगा? सर क्वेश्चन बचेगा लॉग एक्स टू द बेस 4 इक्वल टू 2। सर अब ये जो पार्ट है ये लॉग में है ना, अगर ये लॉग में तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चा? सर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी वैल्यू को? ये होता है सर, ये होता है टकला, तो हमें करना पड़ता है सर रेस टू टकला, सर रेस टू टकला। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा बच्चे लोग वो आएगा बेसिकली 4 का स्क्वायर। व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 16। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोगों को कितना आएगा? 16 आएगा। इसको करने का और एक मेथड भी है। आपको जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें जहां पे भी x आप 16 पुट कर दो, फिर चेक करो क्या इसको सॉल्व करके लॉग का आंसर 2 आता है, तो आ गया तो आंसर करेक्ट है। क्लियर? समझा सेकंड क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन 3 पे आओ। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है। आपको नॉमिनल रेट जो है वो गिवन है 17%, इन्फ्लेशन का रेट है 9%, 5 साल का प्रोजेक्ट है,
आपको बोला है फाइंड द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर कितना साल, आफ्टर 6th ईयर, तो 6th ईयर के एंड का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले तो बच्चा देख इस क्वेश्चन में क्या निकालने का, इंटरेस्ट का रेट कैसे निकालेगा। तेरा नॉमिनल रेट था 17%, 17% मतलब 0.17, जिसमें से 9% से तो इन्फ्लेशन आया, तो रियल रेट क्या होगा, रियल रेट विल बी 0.17 माइनस 0.09, दैट इज 0.08। समझा। अभी बोल रहा है क्वेश्चन 6 साल के बाद प्रोजेक्टेड जीडीपी बताओ, तो 6 साल के बाद मतलब प्रिंसिपल का बात चालू है कि अमाउंट का तो आपको यूज करना है अमाउंट का फॉर्मूला। व्हाट इज ए का फॉर्मूला, पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। तो p को आप p रखो बिकॉज ऑप्शन भी p के टर्म्स में, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सर ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 कितना 1.08 रेस टू एन, कितने साल के बाद चाहिए, 6 साल के बाद। तो आप कैलकुलेटर पे क्या करो 1.08 रेस टू 6 निकालो, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर है, हम करते हैं एक बार ट्राई। 1.08 रेस टू 6 निकालो, जो भी आंसर आएगा 1.08 रेस टू 6, सॉरी 1.08 रेस टू 6, तो इनटू का बटन इक्वल टू, जब तक कॉर्नर में 7 नहीं आता है, तो ये आएगा मुझे 1.5868, तो 1.5868 आया, तो 1.58 देखो यहाँ पे, तो 1.5868 p है, जिसको यू कैन राउंड ऑफ एंड राइट कितना 1.587 p। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा चलो कितना आएगा 1.587 p आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा कैसे करते हैं, हाँ सर थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर है। सो यहाँ पे आपको रियल रेट दिया था, रियल रेट फाइंड करना है, नॉमिनल और इन्फ्लेशन दिया था, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन हमेशा रियल होता है, तो पहले रियल फाइंड कर लेने का, फिर अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके आंसर आएगा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, ये तो हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है। अगर इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 का है, पहले साल में 3% का ग्रोथ है, दूसरे में 4% का, तीसरे में 5% का। सर आपने एक पॉइंट बताया था, ये जो 3 4 5 है, इस हर साल का अलग रेट है। जब हर साल का अलग रेट होता है तो इसको अपन सक्सेसिव वाला क्वेश्चन बोलते हैं। सक्सेसिव वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी आपका इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें आपको फर्स्ट ईयर का रेट ऐड करना है, फिर सेकेंड ईयर का रेट, और फिर इसमें थर्ड ईयर का रेट। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितना है सर अपना 25,000, तो आपको क्या करना है 25,000 प्लस कितना परसेंट, 3%, प्लस 4%, प्लस कितना है सर 5%। तो करो जरा, 25,000, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, तो आपका आंसर आता है 28,119। क्या आता है आंसर 28,119। सो विच इज योर करेक्ट आंसर बच्चे लोग, सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझा कैसे करना है, हाँ सर पक्का समझा। नेक्स्ट फिफ्थ, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ऑफ 1500। अभी बच्चा ये सम किसका है पहले समझ, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी बोला है 1500 रुपया, मेड एनुअली फॉर कितना साल, 5 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो सर 1500 रुपया हर साल पेमेंट हो रहा है 5 साल के लिए, आपको उसका फ्यूचर वैल्यू पूछा, तो बेसिकली सर ये एफवीए का क्वेश्चन है। व्हाट इज एफवीए का फॉर्मूला, सर फॉर्मूला इज सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सर हर साल का पेमेंट कितना है 1500, व्हाट इज आई का वैल्यू, सर आई मतलब 10%, तो 0.1 ब्रैकेट 1 में 10% ऐड करेंगे तो 1.1 रेस टू 5 माइनस 1। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो करते जरा कैलकुलेटर पे, पहले हम निकालेंगे 1.1 रेस टू 5, 1.1 रेस टू 5, सो ये आ गया, फिर करेंगे -1, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 1500, फिर डिवाइड बाय 0.1, तो आपका आंसर आता है 9157.65। कितना आता है आंसर 9157.65। तो अगर आप देखोगे तो बराबर मार्क करना, दो ऑप्शन है 9157 के फॉर्म, नहीं एक ही है सॉरी, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर, दैट इज 9157 पॉइंट कितना 65। क्लियर कैसे करना है, हाँ सर बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वाला देखो बच्चे लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आएगा ही एग्जाम में। आपको पूछा है इफेक्टिव रेट 8% का पर एनम, बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली किया है। सर जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है तो शॉर्टकट क्या होता है सर, आर डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन दो बार -100 इक्वल टू, तो ये आप खुद करना। 8 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो 0.04 आएगा, मेरे कैलकुलेटर में पूरा नहीं होता है बट आप ये ट्रिक करना, तो आपको डायरेक्ट आएगा 8 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100, ठीक है 104 है।
अब इक्वल टू का बटन आपको 2 बार दबाना है, तो इनटू इक्वल टू करोगे तो ये आएगा, तो मेरा 108.16 आप समझ जाओ -100, तो आपका जो रेट आएगा ना बच्चे लोग 8.16% आएगा। मतलब ये बेसिकली ऐसा होगा, 8 डिवाइडेड बाई 200 इज 0.04, उसमें +1 ऐड कर दिया तो 1.04, 1.04 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू, तो आपको आएगा बच्चे लोग 8.16%। दैट इज योर बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझा सिक्स्थ वाला भी? यस सर। सेवेंथ, सेवन बोला है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर, मतलब आपको एसएन दिया है, व्हाट इज एसएन? 2n स्क्वायर। क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म मांगा है। सर आपने एक शॉर्टकट बताया था, अगर आपको कभी भी एसएन दिया और टीएन ढूंढना है तो टीएन का फॉर्मूला होता है एसएन माइनस एसएन माइनस 1। तो फिलहाल सर क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म पूछा तो आपको फाइंड टी फाइव करना है। टी फाइव का फॉर्मूला क्या आएगा? एस फाइव माइनस एस फोर। तो एस फाइव के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? तुझे इस इक्वेशन में एन की जगह पे 5 डालना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो ये 25 टू जा, और अभी 4 डाल दे, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 16 टू जा। व्हाट इज 25 टू जा? 50, 16 टू जा 32, व्हाट इज 50 माइनस 32? सर 18। तो जो आपका फिफ्थ टर्म आएगा बच्चे लोग वो कितना आएगा? 18 आएगा, विच इज इन ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। समझा गया सेवेंथ क्वेश्चन भी? यस सर। नेक्स्ट एथ पे आओ। The number of words that can be formed out of the letter of the word article so that vowels occupy even place। अभी बहुत सिंपल सम है। आर्टिकल में बच्चे लोग पहले कितने वॉवेल्स है पहले ये देखो। सर आर्टिकल ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू सर मुझे 3 दिख रहा है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं सर? ये है 7 लेटर का वर्ड, 7 में अगर 3 वॉवेल्स है तो 4 कॉन्सोनेंट्स हो गया। अभी बच्चा अगर तेरे को इवन प्लेस पे वॉवेल्स चाहिए तो 1 से लेके 7 का अगर 7 प्लेस है सपोज, तो कौन कौन सा इवन प्लेस है? सर इवन है 2, 4, 6, और वॉवेल्स भी कितने हैं? 3, तो 3 इवन प्लेस और 3 वॉवेल्स, तो सर ये 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, है ना, क्योंकि 3 ही प्लेस और 3 ही वॉवेल्स है, तो 3 फैक्टोरियल। बचे कितने प्लेस? 4। कितने कॉन्सोनेंट्स बच गए? 4, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 24। व्हाट इज 6 24 144 इज योर आंसर, विच इज इन ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर समझा। नाइन्थ पे आओ। नाइन्थ इज लेट z बी द यूनिवर्सल सेट, तो आपको यूनिवर्सल सेट बोला है। एन ऑफ ए दिया है बच्चे लोग 300, एन ऑफ बी दिया है 400, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 200, और एक इंफॉर्मेशन दिया है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज 400। आपको एन ऑफ जेड चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट थे चाहिए। ये सब बच्चा स्टार्ट कहां से करना है ना? इस इंफॉर्मेशन से करना है। बच्चा याद कर, जब दोनों डैश होता है तो मैंने क्या बोला सर? जब दोनों डैश होता है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, तो इसको वी विल राइट एन ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 400। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर? इसको सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक है, टोटल, टोटल मतलब यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, तो दिस इज इक्वल टू 400, है ना। अब सर ये जो माइनस है जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम एन ऑफ जेड इक्वल टू 400 प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी। हाँ सर ये भी समझा। अब बच्चा बोल व्हाट इज ए यूनियन बी का फॉर्मूला? सर ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और देखो बच्चे लोग सारे इंफॉर्मेशन ऊपर दिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट स्टेप। आ जाएगा आंसर 400। व्हाट इज एन ऑफ ए? सर 300। व्हाट इज एन ऑफ बी? 400। व्हाट इज इंटरसेक्शन? 200। तो 400 प्लस 300 प्लस 400 कितना बच्चे लोग? 700, और माइनस 200, तो 400 प्लस 700 इज 1100, 1100 माइनस 200 इज कितना? 900। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स है वो कितना बच्चे लोग? 900, विच इज ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक समझा? इसको सॉल्व कैसे किया? हाँ सर, इसको सॉल्व करने का तो बहुत सिंपल टेक्निक आपने बताया कि आपको दोनों डैश दिया तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल ट्रिक होता है टोटल माइनस जो भी इवेंट है, तो टोटल को हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, तो यूनिवर्सल माइनस यूनियन का वैल्यू 400 है। अभी यूनियन माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, और उसका फॉर्मूला में आता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको यूज कर लो 900 आ जाएगा। चलो 10 पे आओ। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 80 कैन स्पीक हिंदी, 60 can speak English and 40 can speak Hindi and English both, then the number of students is। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिकली यूनियन फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला चला दो। व्हाट इज n ऑफ a? सर 80। व्हाट इज n ऑफ b? 60। और कितने को दोनों पता है? 40 से दोनों जो पता है उसको माइनस कर देने का। व्हाट इज 80 प्लस 60? 140, 140 माइनस 40 इज कितना? 100।
तो जो आपका एलिमेंट आएगा बच्चे लोग वो कितना आएगा 100 आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आओ 11। तो देखो ये इतने इजी सम्स है ना, इंस्टीट्यूट यूजुअली ऐसा पूछेगा नहीं, कोई एक दो का क्वेश्चन आ जाए, जैसे लास्ट टाइम से भी 2 क्वेश्चन आया था सितंबर 24 में, तो एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसके लिए पढ़ के जाना है, बट इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। 11 देखो, 11 दिस सेट्स रिलेशन का क्वेश्चन ही है, फंक्शंस वाला पार्ट। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑन एफ पूछा है। व्हाट सर व्हाट इज जी ऑन एफ का मतलब? सर जी ऑन एफ ऑफ 3 बोला है ना, जी ऑन एफ 3 का मतलब होता है जी बाहर लिखो और अंदर लिखो एफ ऑफ 3। जो ऑन के पहले होता है वो बाहर, जो ऑन के बाद होता है वो अंदर। अब पहले किसके पास जाएगा बच्चा? सर बाहर जी है तो पहले जाएंगे जी के फंक्शन पास। इधर जहां जहां पे एक्स है ना हम लिखेंगे एफ ऑफ 3। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की 2f(3 प्लस 3)। सर ये हो जाएगा 2f(3 प्लस 3)। अभी सर f(3) कैसे मिलेगा? f(3) के लिए बच्चा कुछ नहीं करना है, ये जो फंक्शन है इसमें जहां जहां पे x है 3 डाल दे, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस 1 प्लस 3। व्हाट इज 9 माइनस 1? सर 8। तो 2 8 जा 16, 16 प्लस 3 बच्चे लोग कितना? 19। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग कितना आएगा? 19, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 12th पे आओ। 2 रेस टू 3x इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू 3x का इंटीग्रेशन, ये लास्ट टाइम भी आया था। देखो अभी करना कैसे है, पहले 2 का क्यूब निकालो। सर 2 का क्यूब इज 8, तो 8 रेस टू x। 3 का स्क्वायर निकालो सर 9 रेस टू x, और ये 5 रेस टू x dx। सर सबका पावर सेम हो गया क्या? चेक करो। हाँ सर ये सबका पावर सेम है, तो अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज बेसिकली 360 रेस टू x आ जाएगा। नाउ व्हाट इज a रेस टू x का बच्चे लोग इंटीग्रेशन? सर a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी, ये फॉर्मूला होगा। सर अब ये जो 360 है ये आया कैसे? सर ये आया तो यहां से ही है ना, इसी के साथ मस्ती करके, तो इसको आप वापस क्वेश्चन लिख दो। 2 रेस टू 3x इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू x अपॉन log 360 प्लस कितना? c। तो आपका आंसर बच्चे लोग ये आएगा 2 रेस टू 3x इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू x अपॉन log 360 प्लस c, विच इज बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज बच्चे लोग बी ऑप्शन। आप ऐसे भी देख सकते हो कि log 360 एक ही ऑप्शन में, तो पक्का वो आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। 13, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब बच्चे लोग डेरिवेटिव होता है, तो तुमको डेरिवेटिव करके दिया, तुमको प्रॉफिट पूछा है। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो सर डेरिवेटिव कर दिया, फंक्शन ढूंढना है, तो डेरिवेटिव से फंक्शन ढूंढने के लिए इंटीग्रेट करने का। सो व्हाट इज योर रेवेन्यू का फंक्शन? 30, तो 30 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस्ट क्या है सर? 8 प्लस 6x का इंटीग्रेशन। व्हाट इज 30 का इंटीग्रेशन? 30x माइनस व्हाट इज 8 का इंटीग्रेशन? 8x। सर 6x का क्या होगा? 6x स्क्वायर बाई 2 होगा, बराबर है। तो अभी देखो ये क्या होगा, 30x में से 8x गया तो सर 22x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। व्हाट इज 6x स्क्वायर बाई 2? 3x स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 22x माइनस 3x स्क्वायर। समझेगा लॉजिक? ऑलरेडी डेरिवेटिव कर दिया सर। इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव ना। आप एफ ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव करते हो तो एफ डैश ऑफ एक्स आता है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा। तो डेरिवेटिव करके दिया था, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस उसे इस तरह से लिखो कि आंसर आ जाए। क्लियर? 14 पे आओ। 14 देखो, 14 इज इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3x प्लस 2। सो क्या करेंगे सर? यहाँ पे ये 2x को इधर भेज देंगे और ये 2 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो? सर ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2x। व्हाट इज 5 माइनस 2? 3, तो 3 ग्रेटर देन x आ गया। अगर बच्चा 3 ग्रेटर देन x है तो इसका उल्टा क्या होगा? x लेस देन 3। सर 3 से छोटा मेरे ऑप्शन में दो ही वैल्यूज, अभी ना एक ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक -2 है, ऑप्शन में भी गलती हुआ है, -2 है। तो एक ऑप्शन 3 से छोटा 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -4। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन देखो बच्चे लोग, ये 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 5। अगेन सेम लॉजिक बच्चे लोग, ये 2x इधर जाएगा, -5 इधर, तो ये हो जाएगा सर -3 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज -3 प्लस 5? 2 लेस देन और इक्वल टू 2x।
सो अब 2 और 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स। सर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स का उल्टा क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सर एक आंसर आया 1 या 1 से बड़ा, एक आया 3 या 3 से छोटा। तो सर नंबर बताओ, एक या 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा। सर इसमें दो ही आंसर पॉसिबल है, 1 और 2, है ना। देखो बच्चे लोग, इसमें जो है 1 या 1 से बड़ा है, तो 1 या 1 से बड़ा में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। बट ये 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा में तो एक और दो ही आएगा, तो दोनों का कॉमन पार्ट सर दो ही आने वाला है। तो दो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो इसके लिए डी का आंसर करेक्ट है। समझा, यस सर। 15 देखो, वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 1 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, एट द एंड ऑफ 7th ईयर का वैल्यू मांगा है। तो इसका ना एक शॉर्टकट है, 1 - R%, जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इनटू मशीन का वैल्यू। सर मशीन या स्कूटर का वैल्यू 1 लाख है, कितने साल के बाद का वैल्यू चाहिए बच्चे लोग, 7 साल बाद। तो 7 साल का मतलब होता है इक्वल टू का बटन आपको 7 टाइम्स दबाना है। कितने बार, 7 टाइम्स। चलो एक बार करके देखते हैं। 1 - 10%, 1 - 10% इंटू वी। सर वी है 1 लाख, तो ये आ गया, बराबर है। तो 1 - 10% इंटू वी, अब इक्वल टू का बटन 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। सर 47,829.69 कुछ आया। तो 47 देखो फर्स्ट ऑप्शन है ना, 47,829.69 आया, बट ऑप्शन ने 47,829.70 लिखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर ए। समझेगा 15 का लॉजिक, यस सर। 16 था अभी, ये ऑड मैन आउट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 2 10 18 54, पहले मैं लिख देता हूँ, 2 10 18 54 162 486 145। अभी बच्चे लोग देखो, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो। पहले ना 18 थ्रीज अगर आप करोगे तो 54 होता है, 54 थ्रीज अगर आप करोगे तो 162 भी होता है, 162 थ्रीज करोगे तो 486 होता है, 486 को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 145 होता है। सो जब सब इंटू थ्री हो रहा है, तो पहला वाला भी होना चाहिए, बट 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 नहीं आता, मतलब जो आपका ऑड मैन आउट है ना बच्चे लोग, वो 10 या 2 होगा। अब 2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा मार्क करना पड़ेगा, 10 इज ऑड मैन आउट। इधर 6 होना चाहिए था, अगर ये 6 होता तो 6 3 18 होता। क्लियर, आई होप 16 क्लियर है, यस सर। 17 देखो, 17th question is, Delhi's capital is coded as 759, capital are beautiful is coded as 369, Delhi is beautiful is coded as 675, पटना इज ऑल्सो कैपिटल। बोला है ब्यूटीफुल का कोड बताओ। अब बच्चा ढूंढ ब्यूटीफुल कहाँ कहाँ पे, सर ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, और ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट का कॉमन कोड क्या है, सर एक ही कॉमन है, 6। तो ब्यूटीफुल का जो कोड आएगा ना बच्चा, वो कितना आएगा, 6 आएगा। देखा, ये सब चुटकी वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ आंसर आ जाता है। 18th अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, ध्यान से देखना कैसे पढ़ना है। बोला है पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटोग्राफ, विनोद सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर ओनली डॉटर। अब ऐसे क्वेश्चन को ना मैं बेसिकली कैसे बताता हूँ, मैंने सिखाया आपको ये ऑफ को पकड़ने का। तो इधर एक ऑफ है ना, अब ये जो माई है ना बच्चा, ये माई बेसिकली कौन है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है, तो विनोद। तो अपन पहले स्टेटमेंट यहां से पढ़ते हैं, विनोद की वाइफ की मम्मी की इकलौती डॉटर। तो विनोद की वाइफ की मम्मी, विनोद की वाइफ की मम्मी की अभी एक बात बताओ, विनोद की वाइफ की मम्मी की इकलौती डॉटर तो उसकी वाइफ ही हुई। हाँ सर, वो लेडी उसकी, हाँ तो यहाँ तक का स्टेटमेंट समझा, हाँ सर इसका मतलब समझ गया। वो लेडी उसकी डॉटर है, तो वाइफ की डॉटर मतलब इसकी बच्ची, तो इसके नीचे आएगा। ये कौन है बेसिकली बच्चे लोग, लेडी। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज विनोद रिलेटेड टू गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो विनोद का इस गर्ल, ये बेसिकली वो गर्ल है, तो विनोद का इस गर्ल से क्या रिश्ता है, सर ये उसका पापा है, तो फादर आंसर आएगा बच्चे लोग, करेक्ट आंसर इज फादर। क्लियर, यस सर, समझा 18 भी। तो ऐसे ना जब भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन और ऑफ दिख रहा है तो ऑफ को पकड़ो, स्टेटमेंट को पीछे पीछे सॉल्व करो, इजीली आ जाता है। 19 देखो, 19 भी अच्छा सवाल आप बांध सकते हो। क्वेश्चन इज संजय, एक मिनट सॉरी, संजय started from his house towards west. After walking a distance 15 kilometer, turn to right. Then he again turned to right. After he take clockwise 135 degree and turn covered 10 kilometers. In which direction is he going? Sir question किसका है? सर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, गोइंग, गोइंग मतलब होता है फेसिंग नाउ वाला क्वेश्चन। तो फेसिंग नाउ को हम ट्रिक से करते हैं। कहाँ पे था उसका फेसिंग, सर वेस्ट, वेस्ट से क्या हमारा राइट, और फिर से क्या हमारा राइट,
फिर 135 डिग्री का टर्न। बच्चे 135 डिग्री का मतलब क्या होता है, और क्लॉकवाइज मारा ना, क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, तो एक राइट टर्न 90 डिग्री का होता है। तो आपने एक राइट टर्न मारा 90 डिग्री का और एक राइट टर्न मारा आपने 45 डिग्री का। तो आप क्या कर दो, पहले तो आप वेस्ट में 3 राइट टर्न, या चलो मैं तब तुमको यही लॉजिक से बता देता हूँ। पहले उसने वेस्ट से 2 राइट मारा, सर वेस्ट का 2 राइट मतलब 180 डिग्री, वेस्ट का 180 डिग्री सर ईस्ट होता है, तो ईस्ट आ गया। अब देखो ऐसा कर लो, सर ये तो ईस्ट है, ईस्ट से बच्चा कितना डिग्री का टर्न मारा सर, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ सर, ये 90 और ये 45, सर ये कौन होता है साउथ, ये कौन होता है वेस्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, साउथ वेस्ट आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझा। यस सर, पहले टर्न से आप डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पे हो, तो वेस्ट से 2 राइट मारा तो ईस्ट पहुंच गया। अब ईस्ट पहुंचने के बाद 135 डिग्री राइट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न मारा, तो ईस्ट का एक राइट 90 डिग्री होता है, तो ईस्ट से एक राइट आप साउथ पहुंचोगे और साउथ से 45 आप साउथ वेस्ट पहुंच जाओगे। क्लियर, समझा। 20 पे इन अ if in a code mind becomes kglb, अच्छा समय, माइंड बन गया kglb, आर्ग्यू बन गया ypesc। क्वेश्चन ने पूछा डायग्राम को आप क्या बोलोगे, डायग्राम का कोड बताना, तो आप यहां से ऑब्जर्व करो। सर k के बाद एक्चुअली आता है l, बट दिया है m, मतलब पीछे गए ना, 2 लेटर्स बैकवर्ड है। g के बाद h आता है बट दिया i है, l के बाद m आता है बट दिया n है, तो दो दो लेटर्स बैकवर्ड कोडेंगे। इसमें भी सेम है, देखो बच्चे लोग, a उसका कोड इज y, तो y के बाद z फिर a, मतलब इसमें भी -2 किया है, तो आपको दो दो लेटर पीछे जाना है। सर d से अगर आप 2 लेटर पीछे जाओगे तो b आएगा, i से 2 लेटर पीछे जाओगे तो g, है ना, g आएगा, a से 2 लेटर पीछे जाओगे तो y आ जाएगा, g से 2 लेटर पीछे जाओगे तो e आ जाएगा, r से 2 लेटर पीछे जाओगे तो p आ जाएगा, a से 2 लेटर पीछे जाओगे तो y आ जाएगा, और m से 2 पीछे जाओगे तो k। तो आपका आंसर आना चाहिए b g y e p y k, b g y e p y k, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सर स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन को स्केल से फर्क पड़ता है बट ओरिजिन से फर्क पड़ता नहीं है। 22, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब सर r का फॉर्मूला बोल रहा है, r का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स है। तो सर जब रूट लगा दिया ना तो बेसिकली वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 23, टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड। सर कोइंसाइड दो चीज होता है, एक होता है आइडेंटिकल और एक होता है कोइंसाइड। सर कोइंसाइड कब होता है, कोइंसाइड तब होता है जब r की वैल्यू जीरो होती है, कितनी होती है, जीरो, नहीं जीरो तो तब होगा जब वो परपेंडिकुलर होगा ना। कोइंसाइड मतलब r की वैल्यू शुड बी प्लस माइनस वन। एक मिनट रुको, 23 का आंसर क्या है, हाँ ए है, सॉरी 23 का आंसर इज बराबर ए ऑप्शन आएगा, r की वैल्यू प्लस माइनस वन होगा, प्लस माइनस वन इज योर बच्चे लोग करेक्ट आंसर। क्यू प्लस माइनस वन, क्योंकि कोइंसाइड बोला है, अगर बोलता परपेंडिकुलर तो r जीरो होता है, कोइंसिडेंट बोला तो r प्लस माइनस वन होता है। 24 देखो, Q1 दिया है, Q3 दिया और आपको मीडियन पूछा है। सर मीडियन मतलब Q2, Q2 कैसे निकालते हैं सर, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 करके। तो आपको क्या करना है बच्चे लोग, 54.32 प्लस 78.86 डिवाइड बाई 2। सर 54 प्लस इसको कर लो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 11, वन गया उधर तो 13, और फिर ये हो जाएगा 13, 133.18 डिवाइड बाई 2। सर 2 6 12, बचेगा 13, अगेन 2 6 12, बचेगा 11, 2 5 10, बचेगा 19। सर 66.59 इज योर आंसर, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। समझा, एकदम चिंटू और सिंपल सा सम। 25, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू 4 है और आपको ये कंडीशन दिया है, बोला है p ढूंढो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, सर n 4 है ना, तो 4c2 इंटू p रेस टू 2 इंटू q रेस टू भी कितना 2, सर ये आ जाएगा। वैसे 3 टाइम्स को कुछ मत करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या बनेगा सर, 4c3 इंटू p रेस टू 3 इंटू q रेस टू 1। फॉर्मूला सबको पता है, अब ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, तो 4c2 6 होता है। अब देखो P इधर 2 बार है, इधर 3 बार है, तो सर 2 बार तो उड़ा ही सकते हो। सर Q का भी सेम हालत है, Q सर इधर 2 बार इधर 1 बार, तो सर 1 बार तो उड़ा ही सकते हो, तो यहाँ पे Q बच जाएगा। अब मुझे ना बच्चे लोग P का वैल्यू पूछा, आपको ये पता है कि P प्लस Q 1 होता है, तो Q को वी कैन राइट बच्चे लोग क्या, 1 माइनस P। सर ये 3,
4c3 का वैल्यू 4 होता है और बाजू में सर एक p है। अब देखो सिंपल करना, 3 1s एंड दिस इज 3 2s, इसको अंदर भेज दो, 2 1s 2, 2 into p is 2p and this is 4p, so ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 will be equal to 6p, 2 when divided by 6 is कितना 1/3, तो जो आपका probability of success आएगा ना बच्चे लोग, वो कितना आएगा 1/3, that is your option number A. Clear? Yes sir. 26. One card is drawn from a pack of card. What is the probability that it is king or queen? एक कार्ड निकालना है 52 में से, किंग या क्वीन होना चाहिए। अब बच्चे लोग किंग के कितने कार्ड्स होते हैं? 4। क्वीन के भी कितने कार्ड्स होते हैं? 4। तो 4/52 प्लस 4/52 बराबर है। अब कॉमन क्या हो गया? क्या कोई भी कार्ड पे किंग और क्वीन, मतलब आपको एक कार्ड निकालना है 52 में से, तो वो या तो किंग होगा या तो क्वीन, और का मतलब होता है यूनियन, तो आपको यूनियन का फॉर्मूला आएगा। यूनियन में हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो किंग का प्रोबेबिलिटी है, 4 कार्ड्स किंग का होता है टोटल 52 में से, तो 4/52, वैसे क्वीन भी 4 होते हैं 4 बाई, बट क्या कोई भी कार्ड पे किंग और क्वीन दोनों आ सकता है? सर नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 8/52। 8/52 इज बेसिकली 2/13, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना 2/13 आना चाहिए, बी ऑप्शन है आंसर। क्लियर? यस सर। सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? सर सर्कुलर टेस्ट देखो बच्चे लोग, सर्कुलर टेस्ट 3 लोग सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस, सिंपल एएम एंड जीएम, वेटेड एएम एंड जीएम। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़ोगे ध्यान से ना, तो थर्ड ऑप्शन राइट है, सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इसका तो मुझे आंसर भी याद है, 7 होता है, ट्रिक मैंने बताया, बट कैसे निकालते हैं? पहले n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का शॉर्टकट इज अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12, ये शॉर्टकट होता है। तो अपने को अभी आंसर दिया, आंसर कितना दिया बच्चे लोग? 2 दिया है, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। अभी रूट हटाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर, तो व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 4 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12, तो 12 4 जा 48, 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, सो n स्क्वायर विल बी 49, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे लोग? 7 विल बी योर आंसर, सो n इज कितना? 7, दैट इज ए। और याद रखना पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन √2 होता है और पहले 7 का 2 होता है। क्लियर? नेक्स्ट 29, एक इक्वेशन दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x पूछा है। पहले तो बच्चे लोग फॉर्मूला आना चाहिए, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला इज मॉड b इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। मॉड भी कैसे निकालते हैं बच्चे लोग? सर मॉड भी निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट को y से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 4/2, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x तो मिसिंग है, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y 3 है, so 3 is equal to 4/2 is 2 into quartile division of x, तो quartile division of x जो होगा वो 3/2 होगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे लोगों को सी ऑप्शन आएगा 1.5। क्लियर? हाँ सर। 30 देखो, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल दिया है, आपको मोड पूछा है, बराबर है। अब बच्चा जब फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल मालूम है, तो पहले इसके हेल्प से तू क्या निकाल ले? मीडियन निकाल ले, बराबर है। तो पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं सर? अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2, तो 37 प्लस 49/2, तो सर ये हो जाएगा 86/2, 86/2 होता है सर 43, तो मीडियन 43 आ गया। सर अब ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, बच्चे लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड सबका आंसर सेम आता है, तो यहाँ से जो मोड का आंसर होगा वो भी कितना होगा? 43 होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चे लोग? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो आरटीपी पे पूछे गए थे, कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये मैंने आपको करवा दिया है। प्लीज ये वीडियो जरूर देखना एंड डू ट्राई टू सॉल्व खुद से, जिसमें डाउट्स होगा वो आप सोल्यूशन जरूर गो थ्रू कर सकते हो। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में लोग डालेंगे नहीं, ये सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया। पहले तो आरटीपी होता भी नहीं था, अब लास्ट अटेम्प्ट से चालू किया है। लास्ट अटेम्प्ट का भी वीडियो है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो इस बार का भी मैंने सोल्यूशन बनाया, प्लीज आप ये देख लेना एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड सेकंड थिंग इज सीए का जो फाउंडेशन का टेस्ट सीरीज 2 है बच्चे लोग, 50% सिलेबस का, वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया। 14 को एक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था, फिर सेकंड अकाउंट्स का टेस्ट 2 20 को है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारे पेपर्स एंड ऑल मिल जाएंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो। क्लियर? सो डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।